इससे पहले अगर आपने क्लास नहीं देखी है, जो पुराने वाली मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, तो वो भी देख लेना। ये हमारा 96 नंबर क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, अच्छा है, तो आपको पूरा देखना है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एक इकाई समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है? एक इकाई समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है? तो देखिए भाई, सबसे पहले तो मैं बता दूं, ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं 4, ऊर्जा, शक्ति, बल और त्वरण। ठीक है, ऑप्शन भी ऐसे दे दिए हैं इन्होंने कंफ्यूज करने वाले। तो देखिए ऑप्शन कैसे हटाएंगे, सबसे पहले तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा पावर। ठीक है, पावर क्यों जाएगा? देखिए, इनने पूछा है कि एक इकाई समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है, तो एक्सीलरेशन तो हमारा नहीं होगा, क्योंकि त्वरण क्या होता है, जैसे आप मोटरसाइकिल चला रहे हो, आपने एकदम रेस दे दी, तो वो तो उस चीज़ में यूज़ होगा। ठीक है, वो तो अलग बात होगी, ये तो हमारा कट हो चुका है। दूसरा पॉइंट आपका आता है फोर्स। फोर्स क्या होता है? जब भी आप किसी स्थिति, मतलब आपके सामने कोई वस्तु रखी है, वो रखी या फिर खड़ी है, कुछ भी कर रहे हैं, जब उसमें आप धक्का लगाओगे तो वो खिसकेगी, तो आप क्या कर रहे हो, उसमें बल लगा रहे हो, तो ये भी अलग बात होगी, ये भी इसमें आंसर नहीं होगा, क्योंकि किए गया कार्य क्या होगा समय में, ये पूछ रहा है। तो इसमें सत्य आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, मान लीजिए आप लोगों ने देखा होगा, बाहुबली फिल्म देखी होगी आप लोगों ने, उसमें क्या होता है, जो प्रभास होता है, वो मतलब क्या उठाते हैं, पत्थरों, शिवलिंग उठाते हैं ना, शिवलिंग। तो उन्होंने किसके अनुसार वो शिवलिंग उठाया? अपनी शक्ति के अनुसार तो शिवलिंग उठाया, अगर उनमें शक्ति थी तो उन्होंने उठा लिया वो। ठीक है, तो यही बात इसमें यूज हो रही है कि एक इकाई समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है? शक्ति कहलाता है। उन्होंने वो मतलब शिवलिंग उठाया। अब बात करें हम ऊर्जा की, कि ऊर्जा क्यों नहीं होगा? ऊर्जा क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऊर्जा हमारी क्या होती है, मान लीजिए आप कहीं बाहर से धूप में से घर आते हो, ठीक है, तब उस टाइम आपको पूरी गर्मी पड़ रही है, तब उस टाइम अगर आपको एक ग्लास पानी या फिर एक कोल्ड ड्रिंक मिल जाए, तो आपके अंदर क्या आती है, कि एनर्जी सी आ जाती है ना, एनर्जी आती है, तो वो ऊर्जा आपकी कहलाती है। ठीक है, तो ये आपका सिस्टम आपको ध्यान रखना है। अगर हम कार्य किसी को कर रहे हैं तो अपनी शक्ति के अनुसार कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बी आंसर आप लोग का सही आंसर चला जाएगा। अगला सवाल आप लोगों के सामने है, पूछ रहा है कि किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? बताइए, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? दो ही ऑप्शन है, इन दोनों में से आपको बताना है, और इनमें आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो कार्य करने की क्षमता, अभी मैंने बताया कि जो बाहुबली मूवी आप लोगों ने देखी थी, ठीक है, उन्हें क्या किया, अपनी शक्ति के अनुसार वो पत्थर को उठाया, लेकिन उन्होंने क्षमता कितनी थी उनमें, मतलब कितनी देर तक वो उठा पाते, उनमें कितनी एनर्जी थी। अगर मैं कहूँ कि कितनी देर तक उठाया है, तो वो ऊर्जा होगी, और कितना उठाया है वो शक्ति होगी। ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो उन्होंने लगभग कुछ कहीं काफ़ी देर तक जो है उन्होंने वो पत्थर को उठाया, पत्थर को उठाकर कहीं तक ले गए, तो वो क्या थी, उनमें एनर्जी थी। क्या थी भैया? एक एनर्जी, ऊर्जा थी उनमें। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर ए ऑप्शन आप लोग का करेक्ट आंसर चला जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आप लोगों के सामने पूछ रहा है, शक्ति आउटपुट और शक्ति इनपुट का अनुपात क्या होगा? ये आपसे पूछा है, 98 का आपको बताना है। बताइए जल्दी से फटाफट। तो आउटपुट और शक्ति इनपुट, शक्ति का अनुपात क्या होता है? तो देखिए मैं आपको बता दूं, मान लीजिए आप कहीं पर मतलब कॉलेज स्कूल में जब आपका रिजल्ट आता है, तब आपसे पूछता है कोई कि भाई आपकी परसेंटेज कितनी बनी, है ना, कि आपकी एफिशिएंसी कितनी है, दक्षता कितनी आई, आपकी परसेंटेज कितनी बनी। तो वही बात इसमें यूज हो रही है। आउटपुट क्या और इनपुट का अनुपात कहलाता है? दक्षता। क्या? एफिशिएंसी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मान लीजिए आपका कोई 10 नंबर का कोई पेपर है, आपके आए कितने, आपके 5 आ गए, और गुना में 100 कर देते हैं हम प्रतिशत निकालने के लिए। तो यही तो आपकी दक्षता होती है, यही तो एक किस्म से हम मैथ में क्या बोलते हैं, परसेंटेज बोलते हैं, और यहाँ पर क्या बोलते हैं साइंस में, दक्षता बोल देते हैं, एफिशिएंसी बोल देते हैं। ठीक है, तो वही मुद्दा है, बस इसको परसेंटेज ही बोलते हैं एक किस्म से। आउटपुट आपका क्या आ जाता है, ऊपर आ जाता है, आपके कितने मार्क्स आए, इनपुट कितने में से आए, और प्रतिशत निकालने के लिए गुना में 100 कर देते हैं। तो वही बात इसमें पूछ रहा है, बस इसमें फ़र्क इतना ही है, हम गणित में क्या बोलते हैं, परसेंटेज बोलते हैं, और अपनी साइंस में क्या बोल जाते हैं, दक्षता बोल देते हैं। तो वही बात इसने कही है। तो इनपुट और आउटपुट का अनुपात क्या कहलाता है आपका, दक्षता कहलाता है, प्रतिशत एक किस्म से। ठीक है, एफिशिएंसी। तो सी ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन, यदि 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य करता है और उसे 1 मीटर की दूरी तक चलाती, मतलब जो खिसकाती है, तो उसे क्या कहते हैं? देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति है, इसमें पूछ रखा क्या है कि 1 न्यूटन बल है, कोई व्यक्ति है और वो किसी मान लीजिए बॉक्स रखा है, ठीक है,
वो व्यक्ति इस बॉक्स को धकेलता है, ठीक है, क्या करता है, अपने हाथों से इसको धकेलता है, इस बॉक्स को कितनी दूरी तक धकेलता है, ये पूछ रहा है कि 1 मीटर दूरी तक ये धकेलता है इसे, ठीक है, 1 मीटर। और बल कितना लगा रहा है इस पर, बल भी भैया ये इस पर 1 न्यूटन लगा रहा है, ठीक है। इसने 1 न्यूटन बल लगाया और 1 मीटर इसने क्या किया, उस बॉक्स को धकेला। तो पूछ रहा है कि मतलब उसका जो कार्य है उसने कितना किया। तो क्या कितना कार्य हो जाएगा, आपको फॉर्मूला एक ध्यान रखना है हमेशा, W बराबर FD होता है ना, ठीक है। तो मतलब आपका बल कितना लगाया उसने, 1 न्यूटन, और आपको इसने कितनी दूरी तक लगाया, 1 मीटर तक। तो 1 गुना 1 कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये कितने कहलाता है, आपका जूल कहलाता है। तो आपका 1 जूल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्या, 1 जूल, क्योंकि आप 1 की मल्टीप्लाई किसी में कीजिए, 1 गुना 1 तो 1 ही आता है, ठीक है। अगर पूछ लेता कि अगर ये क्वेश्चन में देता कि 2 न्यूटन का फोर्स लगाया है और 2 ही मीटर खिसक रहा है, तो कितना हो जाता, 4 हो जाता, ठीक है। पूछ लेता कि 5 न्यूटन बल लगाया, 5 ही मीटर खिसक रहा है, तो कितना हो जाता, 25 हो जाता। तो इसी प्रकार से आपको ये क्वांटिटी ध्यान रखना है, लेकिन होगा किसमें, ये होगा हमेशा जूल में। तो यहाँ पर आप लोगों का सही आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जूल कितने, इसमें पूछ रहा है 1 जूल कितने अर्घ के बराबर होता है, 1 जूल कितने अर्घ के बराबर होता है। तो ये इसमें मिस्टेक दे रखी है ना, 105 वगैरह, ये कुछ नहीं है। ये क्या है, 10 की घात 3 है, 10 की घात 5 है, 10 की घात 7 है और 10 की घात 9 है। तो इस प्रकार से उन्होंने दे रखे हैं। तो 1 जूल बराबर कितना होता है, हमेशा 10 की घात 7 अर्घ होता है। ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ध्यान रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या, कि मैं जितने भी क्वेश्चन लेकर आऊँ ना, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप प्रीवियर जो पेपर उठाकर देख लीजिए, मेरी क्लास से आपको क्वेश्चन फंस रहे हैं, ठीक है। तो अपना ध्यान रखना है। तो कितना होता है, अगर पूछ ले 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं, तो 10 की घात 7 अर्घ होते हैं, ठीक है। चलिए, अगला सवाल पूछ रहा है 1 किलोग्राम में कितने न्यूटन होते हैं। ये आपसे पूछा है 1 किलोग्राम में कितने न्यूटन होते हैं, इसका आपको आंसर मुझे बताना है क्या होगा। तो 1 किलोग्राम में न्यूटन की अगर मैं बात करूं तो 9 पॉइंट कितने होंगे भैया, कितने होंगे, 9.81 न्यूटन, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इज राइट आंसर। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1 किलोग्राम में कितने न्यूटन अगर पूछ ले तो कितने होते हैं, 9.81, ठीक है। यही हमारा ग्रेविटी का भी मान हम रखते हैं, जी का मान आपने देखा होगा अधिकतर, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, न्यूटन में हमेशा होगा ये। तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए, अगला सवाल देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। मैट्रिक सिस्टम में 1 हॉर्स पावर में कितने वाट्स होते हैं। तो भैया ये क्वेश्चन तो भाई हमारा परमानेंट है, ठीक है। और ये रिपीटेड क्वेश्चन जितने भी हैं रिपीट हो रहे हैं आपके एग्जाम में भी। तो ये भी आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा आपके एग्जाम में, जब एग्जाम देने जाओगे। तो मैट्रिक सिस्टम में 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। तो 2 पॉइंट इसमें आपको ध्यान रखने हैं। इसमें 2 प्रकार से होते हैं, मैट्रिक और ब्रिटिश, ठीक है। अभी दोनों बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ मैट्रिक में। मैट्रिक सिस्टम में 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 735.5 वाट। तो यानी कि बी ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। कितना होता है, 735.5 वाट मैट्रिक में। अगर मैं वही बात कहूँ ब्रिटिश प्रणाली में, अगर मैं बात करूँ ब्रिटिश सिस्टम में, तो ब्रिटिश सिस्टम में कितना होता है, 1 हॉर्स पावर बराबर वो होता है आपका 746 वाट्स। ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा है, सी ऑप्शन आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ ले कि 1 किलोवाट में कितने एचपी होते हैं, तो 1.34 एचपी होते हैं, ठीक है। कितने, 1.34 एचपी होते हैं। जैसे आपके घरों में समरसेबल होगा, मोटर होगा, पूछ ले कि भाई कितने एचपी की मोटर है, तो आप बताते हो भाई 1 एचपी की, 1.5 एचपी की। अगर आपको एचपी का मतलब ही नहीं पता होगा फिर क्या होगा, तो किलोवाट कितना होता है, 1.34 एचपी बराबर होता है, ठीक है। तो ये 1 किलोवाट की बोल देते हैं, फिर 2 किलोवाट, इस प्रकार से मोटर वगैरह होती है, ये इसका सिस्टम निकलता है। बस आपको ये ध्यान रखना है, ब्रिटिश और मैट्रिक पढ़ना है, दोनों आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो 746 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। पूछ रहा है कि मैट्रिक सिस्टम में 1 हॉर्स पावर की समतुल्य इकाई क्या है। देखिए अब की बार इसने पूछा क्या है, इसने मैट्रिक सिस्टम में 1 हॉर्स पावर की इकाई पूछी है कि मीटर सेकंड में कितनी होगी। किसमें पूछ रखी है इसने, अब की बार पूछ लिया इसने मीटर सेकंड में कितनी होगी। तो मीटर सेकंड में से कितनी होती है, 75 किलोग्राम मीटर पर सेकंड होती है। तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पॉइंट ध्यान रखना बस आपको, ठीक है। मैट्रिक सिस्टम में 1 हॉर्स पावर सिस्टम से पहले कितनी होती है, 75 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब अभी न्यूमेरिकल भी एक दो आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल भी अब की बार पूछे जा रहे हैं।
ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बनेगा आपको, जरूर देखिए। स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है, और इसके बेस पर आपको न्यूमेरिकल भी देखने को भी मिलेंगे, ठीक है। वो तो अगली क्लास होगी, इसमें आपको दिखा दूंगा मैं। चलिए, पूछ रहा है स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर। तो स्थितिज ऊर्जा का सीधा फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, mgh होता है। क्या होता है? mgh। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आप लोगों का चला जाएगा। mgh आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है, 105। चलिए अगला सवाल देखते हैं। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है भाई। स्थिति, अगर मैं बात करूँ स्थिति ऊर्जा, आप लोग सोच रहे होंगे भाई स्थिति ऊर्जा के बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए। तो स्थितिज ऊर्जा की मैं अगर बात करूँ, मान लीजिए आपके गांव में, शहर में कोई भी तालाब होगा, उसमें क्या है, पानी भरा हुआ है, तो वो स्थिर है, तो उसके अंदर क्या है, एक स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है। ठीक है, समझिए ना मेरी बात को। आपके गांव में या फिर शहरों में कोई भी तालाब वगैरह होता है और वहाँ पर पानी वगैरह भरा हुआ होता है, तो उसमें क्या होता है, वो पानी क्या है, एक किस्म से ठहरा हुआ है, ठीक है, ठहरा हुआ है, तो वो किसी कौन सी अवस्था में है, वो स्थिति ऊर्जा में है। अगर मैं वही बात करूं गतिज ऊर्जा की, आपने झरना देखा होगा, नदियां देखी होंगी जो बहती हैं, पानी चलता रहता है, तो वो क्या है, किस्म से गतिज ऊर्जा में है। किसमें है? गतिज ऊर्जा में। चलने वाला गतिज कहलाएगा, रुकने वाला स्थिति कहलाएगा, बस आपको ये ध्यान रखना है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला यहाँ से पूछा है, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला यहाँ पर होगा आपका हाफ mv²। क्या होगा भैया? हाफ 1/2 mv², ये आपका फॉर्मूला होता है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसमें होता है? जूल में होता है। तो बी ऑप्शन आप लोगों का इस करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आ चुका है आप लोगों के सामने क्या, एक न्यूमेरिकल, इसका आपको आंसर बताना है। चलिए वीडियो आपको पॉज कर लेनी है, अगर आप सोल्व कर सकते हो, नहीं तो भी मैं करवाऊंगा। देखिए पूछा है कि 1 घंटे में कितना कार्य होता है यदि एक पंप 1 मिनट में 200 मीटर ऊंचाई तक 100 लीटर पानी उठा सकता है। तो देखिए मेरी बात सुनिए ध्यान से, इसने पूछ रखा है कार्य कितना होगा, है ना, डब्ल्यू इसने पूछ रखा है हमसे, है ना, पूछ रहा है कि 1 घंटे में कार्य कितना होगा, कितने घंटे में? 1 घंटे में। अब इसने दूसरा पॉइंट क्या दिया कि एक पंप जो है 1 मिनट में 200 मीटर पानी भर रहा है, यानी कि 1 मिनट में कितना भर रहा है वो? 200 लीटर, मान लीजिए मीटर ऊंचाई तक पानी भर रहा है, ठीक है। अब 1 मिनट में, अब पूछा है कि हमसे कितने पूछ रखा है, हमें 1 घंटे में पूछा है। किसमें पूछ रखा है? 1 घंटे में पूछ रखा है, लेकिन हमें कितना दे रखा है यहाँ पर? 1 मिनट में। तो हम 1 घंटे की वैल्यू निकाल लेंगे। जब 1 मिनट में 200 मीटर ऊंचाई भर रहा है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? समझना मेरी बात को, यदि 1 मिनट में 200 मीटर ऊंचाई तक ये कोई पानी वगैरह भर रहा है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? तो 1 घंटे में भरेगा भैया ये 12,000, ठीक है। 12,000 कैसे आया? आपको सिर्फ 60 से गुणा करनी है भाई। 60 मिनट, 1 मिनट में 200 भर रहा है, तो 60 मिनट में कितना भरेगा? 12,000 तो भरेगा। आप इसमें कन्वर्ट करके देख सकते हो, ठीक है। तो 1 घंटे में मेरे पास कितना आ गया? 12,000 ही मीटर तक जाएगा। उसके बाद इसने क्या चीज़ दी है कि मीटर ऊंचाई तक 10 लीटर पानी उठा सकता है। अब ये उठा कितना रहा है? 10 लीटर पानी। अब मेरे पास 2 वैल्यू आ चुकी है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ यहाँ पर। देखिए मेरे पास 1 घंटे में पानी भर रहा है भैया ये 12,000, यहाँ पर थोड़ी लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। और कितना पानी भर रहा है? भर कितना रहा है? m बराबर मास, वेट कितना है इसका? 100 लीटर, ठीक है, 100 लीटर। तो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बता रखा है, क्या होता है, कार्य आपको निकालना है। क्या निकालना है आपको? W निकालना है। तो W का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? W बराबर M गुना H, यही तो फॉर्मूला होता है हमारा। अब M की वैल्यू भी आपको पता है और H की वैल्यू भी आपको पता है, दोनों पुट कर दीजिए, रख दीजिए, आपका कार्य आ जाएगा। अब रखेंगे कैसे? देखिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब जा मैंने अभी फॉर्मूला क्या बताया आपको? W बराबर M का मान हमारे पास कितना था? 100 आया था, ठीक है, 100 लीटर पानी भर रहा था। और आपके घंटे कितने थे? आवर का मान कितना आया था? आवर हमारे पास आए थे 12,000, ठीक है, 3 जीरो हो चुकी हैं। अब जब इसको गुना करोगे तो W बराबर कितना आएगा आपके पास? 1 2 3 4 5, तो ये आपके पास ही आ जाएगा। 100 की गुना जब 12,000 में करो कितना आएगा? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 12 लाख आपके पास आ जाएगा। ऑप्शन में देख लो कहीं पर 12 लाख दे रखा है क्या? मेरे पास तो कार्य निकल चुका है कितना? 12 लाख, लेकिन ऑप्शन में तो भैया है ही नहीं। तो ऑप्शन में कैसे निकालेंगे? देखिए 12,000 के पीछे कितनी जीरो है? 1 2 3 4 5, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, W बराबर 12 गुना 10 की घात 5, ठीक है। ये मैं लिख सकता हूँ उसको, क्योंकि अगर पीछे जितनी जीरो हो ना तो उतने लिख दो 10 के ऊपर करके। तो कितनी जीरो है? 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो है 12 के पीछे, तो 12 मैंने यहाँ पे लिख लिया और पीछे की जो जीरो थी वो मैंने 10 की घात 5 करके लिख दिया ऐसे।
तो ये मेरा कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा बी ऑप्शन, यानी कि 12 गुना 10 की घात 5 आप लोगों का राइट आंसर चला जाएगा, किसमें, किलोग्राम में। ठीक है, चलिए अब अगला लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है स्क्रीन पर तो मुझे कमेंट करना, तो फिर मैं बोर्ड पर पढ़ा दूंगा। ठीक है भाई, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करते ना, मैं बोर्ड पर लेकर आ जाऊँगा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन में बोला गया है यदि 250 न्यूटन बल के किसी वस्तु पर कार्य करता है और वस्तु 15 मीटर की दूरी तक चलती है तो कितना कार्य होगा। अब देखिए इसमें बोला गया है एफ की वैल्यू कितनी दी है इसने, 250। फोर्स कितना दे रखा है इसने, 250। भाई यदि 250 न्यूटन बल का मतलब क्या होता है, फोर्स, एफ का मान कितना दे दिया इसने, 250। उसके बाद बोला है कि वस्तु 15 मीटर की दूरी तक चलती है, डिस्टेंस कितनी दे दी इसने, डी का मान कितना दे दिया इसने, 15 मीटर, है ना। निकालना क्या है आपको, निकालना है आपको क्या कि कितना कार्य हो रहा है। तो W बराबर क्या होता है आपका, फॉर्मूला आप जानते होंगे, F गुना D। ठीक है, तो बल गुना विस्थापन लिख सकते हो, है ना, बल गुना विस्थापन, या फिर बल गुना दूरी लिख सकते हो, है ना, F गुना D लिख सकते हो, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो आपस में जब इसके मल्टीप्लाई करोगे कितना, F का मान कितना है आपके पास 250 गुना D का मान कितना है आपके पास 15, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो ऑप्शन कितना आएगा आपके पास 3750। ऑप्शन चेक करेंगे, इसमें डी ऑप्शन आप लोगों का सही आंसर चला जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, आप लोगों का डी राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं अंत करता हूँ। वीडियो को जाने से पहले आपको क्या करना है, शेयर कर देना है अपने दोस्तों में, ठीक है, इस वीडियो को, ताकि उनको भी इस क्लास का बेनिफिट मिल पाए। तो वैसे तो जल्दी से बोलता नहीं हूँ, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ऐसा कुछ नहीं बोलता, लेकिन फिर भी अगर करना चाहो तो कर सकते हो। चलिए, तो आज की वीडियो को मैं एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।